Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following ion has the electronic configuration? आर्गन 3d6। हमें ये बताना है इसमें से कौन सा हमारे पास एलिमेंट है या सॉरी आयन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास आर्गन 3d6 होने वाला है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बच्चे बहुत सारी गलती किया करते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा कि जब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आपके पास गिवन है बेटा ये आपके 3D सीरीज वाले एलिमेंट है ना। तो 3D सीरीज के एलिमेंट का जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारे पास आर्गन होता है, फिर हमारे पास 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर हमारे पास 3D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू हमारे पास अबाहो रूल n+l रूल से होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू n+l रूल या अबाहो रूल से क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और एनर्जी ऑर्डर ऑफ देयर ऑर्बिटल। तो जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होगे तो सबसे पहले बेटा हम इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, है ना। तो अगर आप ये देखोगे जैसे अगर हम निकल की बात करते हैं तो एक्चुअल में निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर बेटा 28 है, इसलिए ये आपका आएगा बेटा आर्गन, है ना। उसके बाद आएगा 4s2 और 3d8 हमारे पास आएगा, ये आपके पास निकल का आएगा। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालते हैं, हम आयंस बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमेशा आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से होता है। तो एक्चुअल में दिखने में तो आपका ये 3d8 और 4s2 है, तो जब हम 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालेंगे, हम आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बेटा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन हम आउटर से निकालेंगे, मतलब पहले हम 4s से निकालेंगे फिर हम 3d से निकालेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालो, एक यहाँ से निकालो, तो निकल 3 प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपका बनेगा बच्चा, वो आपका बनेगा 4s, और 4s 0 हो जाएगा और 3d 7, मतलब 4s सॉरी 0 एंड 3d 7 आपका ये बनने वाला है, जो कि हमारे आंसर से नहीं मैच कर रहा है, इसलिए आपका सही जवाब नहीं है। तो हम दूसरे केस में चलते हैं जब हमारे पास मैग्नीज है। अब मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बेटा हमारे पास होता है 25। इसका अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बेटा तो आर्गन, उसके बाद हमारे पास आएगा 4s2, फिर हमारे पास आएगा 3d5। अब हमारे पास आयन जो है बेटा वो आपके पास Mn3+ है, तो मतलब आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो पहले हम s से निकालेंगे 4s से, क्योंकि आपका आउटर है, फिर हम इनर से निकालेंगे 3d से। तो 2 यहाँ से एक यहाँ से निकालोगे तो ये हमारे पास आर्गन आएगा, साथ ही साथ हमारे पास 3d4 आएगा। ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है। हम तीसरे केस में चलते हैं जो हमारे पास है Fe। पहले हम लोग एलिमेंट का लिखेंगे फिर आयंस का लिखते हैं ना। तो Fe का लिखोगे, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 26 होता है। ये आपका कैसा बनेगा बेटा, ये आपका बनेगा आर्गन। आर्गन के बाद बेटा यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्सिमम, बचे हुए इलेक्ट्रॉन हमारे पास जाएंगे बेटा 3d6 में, क्योंकि आर्गन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे 18 होते हैं, तो आप ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग आपको लेना है 18 प्लस 2 20 प्लस 26। अब यहाँ पर जब बेटा आप Fe3+ कर रहे होगे तो अगेन आपको वहां पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेंगे जब हम आयन बना रहे होंगे, तो पहले हम आउटर मोस्ट से निकालते हैं फिर इनर से आते हैं। तो 2 यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, तो ये आपका बनेगा आर्गन। उसके बाद आपका ये बनने वाला है 4s 0 हो जाएगा, तो आपके पास 3d5 बनने वाला, तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होने वाला था, जहाँ पर कोबाल्ट हम लिखते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 27 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखेंगे बेटा तो ये आपका आर्गन आएगा, फिर हमारे पास 4s2 आएगा, फिर हमारे पास 3d7 आएगा। अब कोबाल्ट 3+ करना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले हम 4s से निकालेंगे, एक हम 3d से निकालेंगे, ये हमारा बनने वाला है आर्गन। 2 और 1 निकलने के बाद ये आपका 3d6 बनेगा, जो हमारे गिवन कंडीशन से बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। थैंक यू।